और फोर्थ क्लास के कर्मचारी हैं, माड़ी, चौकीदार, बेलदार, चपड़ासी, तमाम कर्मचारी इनके समर्थन में हड़ताल पर उतरेगा। अभी हमने हड़ताल का नोटिस 30 तारीख का मेंशन किया था, लेकिन हमारे पास कमिश्नर महोदय का फोन आया है और उन्होंने हमारे से गुहार लगाई है कि 3 दिन सरकारी छुट्टी है, आप 3 दिन के लिए अपने हड़ताल को पोस्टपोन रखें। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो 3480 कर्मचारी आपने बेरोजगार करे हैं वो लगातार क्रम में हड़ताल करेंगे और यहाँ पे उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। और जो निगम रोल पक्के पंचायत के कर्मचारी फील्ड में काम कर रहे हैं, चलो माना कि 3 दिन के लिए हम आपकी रिक्वेस्ट मान लेते हैं, 3 दिन हम उनको होल्ड कर देंगे, 3 दिन के बाद फिर अपना प्रोग्राम शुरू कर देंगे, आपको एक नोटिस दे करके फिर हड़ताल जारी करेंगे। लेकिन जब हम आपकी रिक्वेस्ट को सुन सकते हैं तो कमिश्नर साहब ये ध्यान रखना, जब हमारी बारी आएगी आपको भी हमारी रिक्वेस्ट सुननी पड़ेगी। अन्यथा अगर आपने हमारी रिक्वेस्ट पर कोई अनदेखा किया और आप लोगों ने इग्नोर करने की कोशिश की, फिर हमारा रूप दूसरा होगा और जो है कि भुगतना आप लोगों को पड़ेगा। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आज जनहित में किसी तरह की परेशानी बढ़ने जा रही है, त्राई हो रहा है, चारों तरफ शहर कूड़े ही कूड़े में तब्दील हो गया है, क्योंकि इतनी मात्रा में कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। एकदम से टेक्नोलॉजी नहीं आ सकती, मशीनें नहीं आ सकती, और ज्यादातर जो मशीनों द्वारा जो काम होता है वो भी मैनुअली ही होता है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि आपके पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं जो है कि आप कूड़े को यहाँ से गायब कर देंगे। इसको गायब करने के लिए इन्हीं कर्मचारियों की भूमिका दर्ज कराई जाएगी और यही कर्मचारी हैं जो कूड़े को गायब कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम कैलाश कुमार है, मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। हम 25 तारीख से क्रमिक भूख हड़ताल पे हैं। आज हमारी भूख हड़ताल का 5वां दिन है और हमारी मुख्य मांग यही है कि जब ये बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी तो इन्होंने बड़े लुभावने वादे करे थे कि आपको 15-15 लाख रुपए मिलेंगे, ठेका प्रथा खत्म कर देंगे, आपको सरकारी नौकरी देंगे। एक तरफ तो ये बीजेपी के बड़े बड़े नेता पाखंड करते हैं, हमारे पैर धोने के नाटक करते हैं, एक तरफ अयोध्या में वहाँ लाखों सैकड़ों दीवे जलाकर हमें उत्साहित करने का प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारी असली जरूरतों के ऊपर उनका कोई ध्यान नहीं है। हमारी असली जरूरत है रोजगार, हमें रोजगार से उन्होंने लुप्त कर दिया। उन्होंने एक रात में ऐसा ओएनडीएम का ठेका ला दिया जिसके कारण हमारे 3480 परिवार बेरोजगार हो गए, बेघर हो गए, जिसका हम पूरा विरोध करते हैं, जिसके समर्थन में हमने लगातार क्रम से धरना चलाया हुआ है। और ये धरना हमारे प्रधान जी ने अभी आपको बताया कि 3 दिन की कमिश्नर साहब ने हमसे रिक्वेस्ट करी है कि 3 दिन आप हड़ताल ना करें, तो हमने उनकी रिक्वेस्ट को मान लिया है। अगर 3 तारीख को अगर वो हमारे साथ मीटिंग करते हैं और ओएनडीएम के ठेके को खत्म करते हैं और पालिका परिषद निगम रोल से एकमुश्त ठेका पता खत्म करके नियमित भर्ती लागू करते हैं तो हम उसकी बात का समर्थन करेंगे। अन्यथा ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने जा रही है, जिसका पूरा का पूरा श्रेय निगम कमिश्नर गुड़गांव को जाता है। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, राज्य सचिव नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने 29 अक्टूबर 2022 को और 5 अप्रैल 2023 को सरकार के साथ संघ और सरकार के बीच में समझौता हुआ था, जिसमें हमने जो लगातार 16 दिन की हड़ताल करी थी, तो 29 अक्टूबर 2022 को भी समझौता हुआ था, 5 अप्रैल 2023 को भी समझौता हुआ था कि जितने भी नगर निगम नगर पालिका परिषदों में जो मैन पावर के ठेके हैं, उन ठेकों को खत्म करके सभी कर्मचारियों को विभाग रोल पर कर दिया जाएगा और कच्चे कर्मचारी जितने भी हैं उन सभी को पक्का कर दिया जाएगा, जो कि भत्ता लागू कर दिया जाएगा। यानी बहुत सी मांगे थी जिन पर हमारी सहमति बनी और सरकार ने पक्का करने की जो प्रक्रिया थी उसका भी परिपत्र जारी करा, परंतु उसको आज तक लागू नहीं करा। इन सभी मांगों को लागू करवाने के लिए और अपनी मानी गई मांगों को लागू करवाने के लिए हमने लगातार 19 और 20 तारीख को 2 दिन शहर में काले झंडे लेकर के प्रदर्शन किए। 25 से 29 तारीख तक आज यानी आज तक पूरे हरियाणा प्रदेश में अपनी नगर निगम नगर पालिका परिषदों में अपने भूख हड़ताल रखी गई और आने वाली 15 अक्टूबर को रोहतक में एक विशाल रैली भी की जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं
जब आपने इन सभी मांगों को मान लिया गया तो आज तक परिपत्र जारी क्यों नहीं किया? उल्टा नगर निगम गुड़गांव में 3480 जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी मैन पावर के ठेके में काम कर रहे थे, उन सभी का ठेका रद्द करके वर्क आउटसोर्स का ठेका दे दिया। आज वे सभी कर्मचारी बेरोजगार है, यानी कि उनको डीसी रेट जो वेतन मिल रहा था अब वो मिनिमम वेज पर कर दिया। मिनिमम वेज का आपने पता ही, हरियाणा का 10,400 का है, यानी 5,000 रुपए का सीधा सीधा कर्मचारी को घाटा कर दिया गया है। मैं सरकार से पूछ रहा था, एक तरफ तो सरकार और खुद प्रधानमंत्री जी इन सफाई कर्मचारियों को पैर धोने का काम करता है, इनके घरों में खाना खाने का काम करता है, इनकी वाल्मीकि जयंती मनाने का काम करता है। हम ये कहते हैं कि आडंबर छोड़ करके